तो आपको पता है कि एक गैलन, गैलन का मतलब समझ रहे, गैलन, एक गैलन बराबर कितना लीटर पानी होता है, आप बताइए। जो इस क्वेश्चन का सवाल जल्दी से कमेंट बताएगा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पृथ्वी पे कितना परसेंट पानी पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी पर कितना परसेंट जो होता है पानी यानी वाटर पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बबुआ? हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंटेज पानी पाया जाता है, इसके बारे में आज आपको मैं बताता हूँ। आज के बाद तुम्हें दूसरा क्लास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी पाया जाता है इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। देखो, कहता है कि एक मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट दैट ये है, ये एरिया है, ये क्या है, ये एक पानी है। समझ गया नहीं? ये क्या है? पानी है। समझ में आ रहा है? ये पानी है। तो हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंट? 97। कहता है कि इधर देखो देखो, ये 71%, 71% जो है पानी पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर 71% पानी पाया जाता है। और मैं बात करता हूं आपको एक चीज, हमारी पृथ्वी पर 70% पानी पाया जाता है ना? बिल्कुल पाया जाता है। दूसरी बात रहा, मीठे पानी की बात करें तो 0.3% पानी जो होता है मीठा पानी पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर 0.3% मीठा पानी पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? एकदम बिल्कुल मैंने बताया, बिल्कुल बताया। और इसी में 71% में क्या होता है कि 97% जो है खारा पानी पाया जाता है। समझ सकते हैं आप? समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 71% पानी पाया जाता है। 71% पानी में 0.3% जो पानी है सिर्फ मीठा पानी पाया जाता है, और 97% पानी जो तो खारा पानी पाया जाता है। भाई इस 71% के हिसाब से 97% पानी जो तो खारा पानी पाया जाता है, जो कि पीने लायक योग्य नहीं है। ये समुद्री इलाकों में पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 1.6% पानी, 1.6% पानी, 1.6% पानी ये कहां पर? जमीन के नीचे में पाया जाता है। और एक चीज मैंने बताया आपको, इधर देखो 0.003% ना, 0.003%, समझ रहा ना? 0.0013% कहता है कि 0.001%, याद रखना, 0.001% जो ये पानी जो ये बादलों और वाष्प के रूप में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वाष्प और बादल के रूप में। समझ में आ रहा है बबुआ? दूसरा बादल के रूप में पाया जाता है। समझ में आ रहा कि 0.00, मैंने आपको सटीक से नहीं बताया, मैंने इधर से देख लेते, थोड़ा इधर देखो, मैंने ऊपर से लिखना कर रहा। कहता है कि ये 1.6% पानी कहां में? जमीन के नीचे पाया जाता है। ये जमीन के नीचे, समझ गया ना? और मैंने क्या बताया? दूसरा बताया 0.001, समझ रहा ना? 1%, ये क्या पाया जाता है? ये वाष्प, समझ रहा ना? वाष्प और बादल, वाष्प और बादल के रूप में पाया जाता है। समझ सकते हैं भाई? आप समझ रहे हैं ना? आपको मैंने और चीज बताया, पानी की तब से मैं बात कर रहा हूं। पानी का रासायनिक नाम क्या होता है पता? पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? H2O। समझ गए ना? ये पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? H2O। समझ गए कि नहीं समझ गए? पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? H2O होता है। दूसरी बात रहा क्या? दूसरा बात रहा, सुनिए इधर, आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन क्या आएगा ये भी मैं आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक चीज सुनाओ ना क्या सुनाओ कि हमारे मनुष्य के शरीर में कितना परसेंटेज पानी पाया जाता है। क्वेश्चन उठता है, मनुष्य के शरीर में कितना परसेंटेज पानी पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में 80% यानी 80%, समझ रहे ना? 80% पानी पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? 80% पाया जाता है। और मनुष्य के दिमाग में कितना परसेंट पाया जाता है? मनुष्य के दिमाग में रहता है, उसमें भी 80% पानी पाया जाता है। समझ में आ रहा है? आपसे सवाल इसी तरह करेगा कि मनुष्य के दिमाग में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? 80%, 8180 यानी 80% पानी पाया जाता है। एक मानव शरीर यानी मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट पानी पाया जाता है आपसे पूछा, तो आप ये भी बताइए कि 80% पानी पाया जाता है। और दूसरा बात रहा, मैंने बोला ना कि आज की बात वीडियो नहीं देखना, ये सब बताएंगे, एकदम छोटी छोटी चीजों को मैं पकड़ के बताऊंगा भाई। दूसरा बात रहा, आपको भूलने का भी जरूरत नहीं देगा। ये मैंने दोनों बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, सब बताया। और एक चीज मैं बताता हूँ,
हमारे एक इंसान जो होते, इंसान को एक दिन में, कहता है कि इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना की आवश्यकता होती है। एक इंसान है, मान ली एक इंसान है, ये नहीं एक मनुष्य है, उसको एक दिन में कितना लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। किसी किसी बुक में रहता है कि 7 से 8 लीटर लीटर में रहता है, किसी किसी बुक में रहता है 6 से 7 लीटर। यानी आपको एक दिन में कम से कम नहीं हो तो 7 से 8 लीटर पानी पीने का एकदम योग्य है भाई। आप शरीर में उतना लीटर पानी अगर नहीं पी रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। खास करके जो धूप में रहते हैं, जो ज्यादा मेहनत ही करते हैं, जो ज्यादा लेबर के लिए जो मेहनत ज्यादा हार्ड वर्किंग करता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहा ना। और मैंने आपको अभी एक चीज बताया 22 मार्च, आपने सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा 22 मार्च। ये 22 मार्च हो ना, 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर के रूप में मनाया जाते हैं। 22 मार्च को क्या करते हैं, ये पानी जिसको बात कर, वाटर का मतलब पानी होता है, समझ रहे हैं, पानी का मतलब वाटर होता है, चाहे खजाड़ी बोलो चाहे मुड़ी बोलो, बात एक ही है। मैं बोला ना कि आज के बाद दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं। ये 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ। मैंने अभी भी बताया कि पानी की बात कर रहा था। मैंने बताया कि 71% पानी है हमारे पृथ्वी पर, और बचा कितना 29%। ये क्या स्थल है, ये स्थल है कि 71% पानी है हमारे पृथ्वी पर और 29% स्थल है। यानी ये स्थल कहाँ है, ये स्थल जैसे हो गया जमीन, जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नाला हो गया, ये सब कचरे में 21%, और पानी कितना 71% है, ये हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं, ये तो बता ही दिया। तो भाई आपको ये इसमें से क्या होता है कि इसमें से 97% पानी जो है ना भाई खारा पानी होता है। आपको समझ में आ गया, ये खारा पानी होता है। ये कहां पाया जाता है, ये समुद्र में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता। ये खारा पानी होता है, ये हम लोग पी नहीं सकते भाई। समझ में आ रहा? नहीं सकते। मैं अभी भी बताया आपको। और एक चीज क्या बताया, 3% पानी। मैंने क्या बताया, ये 3% पानी, ये बचा 97 में बचेगा कितना, 100 से घटाएंगे 97 बचेगा 3। तो ये 3% पानी जो है, ये 3% पानी हमारे कहां पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है। यानी मैं आपको अभी बताया कि 97% पानी जो है हमारे खारे पानी पाए जाते हैं, और 3% पानी जो है समुद्र इलाकों में ग्लेशियर में पाया जाता है। समझ में आ रहा? ये समुद्र में समुद्र नहीं, तालाबों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है, कुआं में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है। और इसी जो 3% पानी की मैं बात कर रहा था, कहाँ कहाँ, ग्लेशियर की मैंने बात किया, तालाबों की बात किया, मैंने कुआं की बात किया, मैंने नदियों की बात किया, मैं झरनों की बात किया, ये सारा चीज मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3% में 24% कितना होता है, 24%। समझ रहे हैं भाई आप? ये 24% पानी जो है ना, ये 24% पानी, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा, नहीं तो आप दूसरा चीज आपको नहीं आएगा। देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो। सारा मैंने एक ही वीडियो में सारा चीज कवर किया वाटर के बारे में। कहता है 24% पानी जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये भाई ये जो है ना, ये ग्लेशियर में पाया जाता है, ये ग्लेशियर में। समझ सकते हैं आप, 24% पानी सिर्फ ग्लेशियर में पाया जाता है, जमा रहता है जहाँ, ये ग्लेशियर में पाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर में पाया जाता है 24% पानी। और ये जो 6%, ये 0.6% जो है ना, यही पानी हम लोग क्या करते हैं भाई, समझ सकते नहीं। ये पानी हमारे कहाँ पाया जाता है, तालाब हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, कुआं हो गया। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 3% पानी हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, नदियों में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है 3% पानी। और इसी 3% पानी में 24% पानी जो ग्लेशियर में पाया जाता है, आप समझ सकते हैं। एक भी 24% पानी ग्लेशियर में पाया जाता है, बचा 0.6% पानी ये कहाँ पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है। समझ सकते हैं पानी कितना महत्व है वाटर का। 0.6% नदियों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, कुआं में पाया जाता है, झरना में पाया जाता है। इस तरह हर एक जगह में हम लोग पानी पाया, समझ सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताते हैं, आंकड़े की बात माने, हमारे मतलब पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, आंकड़ों की माने तो हमारे पानी जो होती है, पानी हमारे पृथ्वी पर लगभग लगभग 32 करोड़ 32 करोड़ 32 करोड़ करोड़ 60 लाख, इधर देखो, 32 करोड़ 60 लाख
खराब, खराब गैलन, अब सुना होगा गैलन। ये नहीं आपको मैं बता, आंकड़ों की बात की मानकर पूरा आंकड़ों मानता है भाई, वो 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी हमारे पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर, ये आंकड़ों की बात करता है। तो आपको पता है कि एक गैलन, गैलन का मतलब समझ रहे, गैलन, एक गैलन बराबर कितना लीटर पानी होता है आप बताइए। जो इस क्वेश्चन का सवाल जल्दी से कमेंट बताएगा, इसको मैं एक ट्रॉफी जो कि दूंगा। वो कौन सा रहेगा, डेयरी मिल्क का रहेगा, जो भी चीज का आप बोलिएगा उसका, ये नहीं ट्रॉफी रहेगा जिस चीज का मैं। एक गैलन बराबर कितना होता है, यानी इतना गैलन, मैंने अभी बताया कि आंकड़ों की बात किया है तो 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। तो एक गैलन बराबर कितना होता है आप बताइए। एक गैलन बराबर कौन होता है, जो बताएगा उसको एक गिफ्ट दिया जाए। एक गैलन बराबर होता है, आंकड़ों की लगभग मानते हैं तो हम, कितना होता है 4.54 लीटर होता है भाई, 4.54 लीटर होता है। एक गैलन बराबर कितना लीटर पानी होता है, 4.54 लीटर होता है। जो बताया उसके लिए सही है, उसको तो मिलेगा। जो कमेंट करके सबसे पहले बताया उसको तो मैं जरूर गिफ्ट दूंगा। एक गैलन बराबर कितना लीटर पानी होता है, 4.54 लीटर पानी होता है। ये आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी रखना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा, अरे बबुआ तनी देखा करो, खाली घूमस ना हो, बुझता कि ना हो। हम कभी कभी भोजपुरी भी बोल लेते हैं, समझ, कभी मिस्टेक हो जाए तो माफ करना बाबू। देखो मैंने अभी बताया 32, एक खरब बराबर कितना, एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है, 4.54 लीटर पानी हो जाता है, समझ रहा ना। यही हमारे, और इसकी जानकारी तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दो, क्या रिपीट करो। देखो मैं रिपीट क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बात किया पानी की, बात किया वाटर, हमारे पृथ्वी पर कितना परसेंटेज पानी पाए, तो पानी कितना 71% पानी पाया जाता है, और 0.3% पानी जो मीठा पानी पाया जाता है, और 97% पानी जो हमारे खारे पानी के रूप में पाया जाता है, जो कि बादलों में पाया, जो कि ग्लेशियर समुद्र इलाके में पाया जाता है। मैंने बताया पानी का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2 होता है, ये बताया H2 होता है। समझ रहे हो कि नहीं बाबू, नहीं समझ रहे हो तो बताओ जल्दी जल्दी, समझ रहे हो। मैंने वो भी बताया कि पानी इतना पाया जाता है। और दूसरा बात की मैंने और एक चीज बताया कि 71% पानी तो हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है, लेकिन 20 बचा जो 29% पानी वो स्थल है। यानी स्थल मतलब क्या होगा, जमीन हो गया, बाद ये पहाड़ हो गया, मतलब पहाड़ों का टापू जो एरिया मतलब धसा, उसी को पूरा स्थल समझ सकते हैं आप कितना एरिया होता है। तो इतना बचा, और 71% पानी में इसको 100% मान लेते हैं, इसमें कितना 97% पानी जो हमारे कहाँ पाया जाता है, 97% पानी कहाँ पाया जाता है, समुद्र इलाकों में पाया जाता है, जो कि वो पीने लायक योग्य नहीं होता। वो क्या हो, समुद्र का पानी क्या होता है, नमकीन होता है, वो पी आप नहीं सकते हैं क्योंकि वो नमकीन होता है। और बचा 3% पानी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, बचा 3% पानी का समुद्र में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, झरनों में पाया जाता है, ग्लेशियर में पाया जाता है, ये कुआं में पाया जाता है, ये सब तरफ पानी पाया जाता है। लेकिन इसी 3% पानी में 2.4% सॉरी भाई 2.4% पानी जो होता है ग्लेशियर, जो कि दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर में पाया जाता है, समझ सकते हैं, ये ध्रुव में जमा हुआ। और बचा 0.6% पानी जो है ये कहाँ पाया जाता है, नदियों में, तालाबों में, झरनों में, कुआं में, ये सब पानी 0.3। पानी का कितना महत्व भाई आप देख सकते हो। और मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में कितना परसेंटेज, मतलब एक मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट पानी की आवश्यकता होती है, 80% पानी आता है। और मनुष्य के दिमाग में कितना परसेंट पानी होता है, 80% रहता है, समझ रहे हैं, 80% रहता है, मैंने अभी बताया था, अभी पता। और ये 0.01% जो है बाष्प और बादलों के रूप में पानी हमारा मौजूद है भाई, ये भी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा। दूसरी बात मैंने बताया कि 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर के रूप में मनाए जाते हैं, 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर के रूप में मनाए जाते हैं, समझ रहे हैं। और मैंने बताया कि एक इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 7 से 8 लीटर या 6 7 लीटर, ये बहुत सारा बुक में रहता है, लेकिन 7 से 8 लीटर हम मानते हैं कि 8 लीटर कम से कम नहीं हो तो 7 लीटर पानी आपको पीने की आवश्यकता है एक दिन में, समझ रहे हो कि नहीं, जो हार्ड वर्किंग करता है। दूसरी बात, मैंने आंकड़े की बात किया जाए तो कितना पानी हमारे पृथ्वी पर 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। और एक गैलन बराबर कितना मैंने बताया, 4.54 लीटर बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू, तो नहीं ध्यान से देखो, नहीं आया तो फिर से मैं दोबारा बताऊंगा भी नहीं और पिटूंगा भी नहीं। समझ में आया, ठीक है, अच्छी चला।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। और इसी तरह मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और मैं अपने क्लास में जो चीज बताता हूँ वो भी आप लोगों को बताते रहूंगा। लेकिन इजाजत दीजिए, प्लीज बेल आइकन जो होता ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कहावत में है कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मन है तो करना, नहीं है तो मत करना, लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना। समझ में आया ना? चलो चलते हैं आज के बाद।